डायरेक्टली कि हमें ये बताएं कि कितनी किस्म की जो है वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं यूएस में। अच्छा, तो थोड़ा बताएं इसमें कितना वो स्कॉलरशिप इसमें कवर करते हैं, और इसमें क्या ट्रैवल कास्ट भी कवर्ड है, और इसमें विन करने की परसेंटेज कितनी वेरी कर सकती है, कि इसकी सारी एप्लीकेशन का थोड़ा हमें गाइड करें कि इसमें जीआरई का क्या किरदार है। क्या मास्टर के लिए जाना है तो आपने अंडर ग्रेड के आखिरी 2 सेमेस्टर में आपने इधर फोकस शिफ्ट कर देना है। ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अपनी एमएस कंप्लीट की है, एमफिल कंप्लीट की है। अच्छा, दोनों को क्या इक्वली ट्रीट किया जाता है, या उसका क्या सिनेरियो है कि उसको प्रेफरेंस मिलेगी? उन्होंने 750 स्कॉलरशिप देना है, तो उन्हें 850 पसंद आ गए हैं तो वो 850 ही दे देते। अच्छा, ये पावर उनके पास है। के बारे में थोड़ा बताएं कि रेफरेंस लेटर किस तरह वो मैनेज किए जाएं, और वो किस तरह का मैटर वो लिखवाया जाए अपने सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट कर। हमें ये बताएं कि जीआरई का स्कोर इसमें कितना मैटर करता है? इसकी डेडलाइन मार्च से मई तक होती है। अच्छा, तो 280 90% लोगों के तो जीआरई देते हैं, तो 95% लोगों के 280 से स्कोर अबव ही आते हैं। अब नेक्स्ट थोड़ा सीवी के बारे में बताएं हमें। नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। क्या ये रिसर्च प्रपोजल है? ये भी एक पॉइंट है कि हमारे अंडर ग्रेड जो है वो प्रोफेसर्स के साथ इन कांटेक्ट रहें और अपने आप को वॉलंटियर करें समर वेकेशंस में। यहाँ से आपने जनरल टेस्ट के लिए आपने रजिस्टर होना है। इसमें की जो बुक है वो है ये बैरन जीआरई। अच्छा, ये सबसे ऑथेंटिक बुक है। अच्छा, ये तो फिर जबरदस्त है। मेरे नंबर आए थे 330। अब आप जरा जाएं इसके फाइनल सेशन की तरफ। अब जीआरई जनरल हो गया, हमने बात कर ली। ठीक है। फिर अगली रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री या बीएस हो, वो तो मतलब लोगों के पास हो गई बात। अगर आप देंगे टेस्ट 1-2 महीने तैयारी करके तो आपके 300 से ऊपर ही नंबर आएंगे। करते फुल ब्राइट पीएचडी एंड मास्टर पे, तो आप ये देखेंगे इसका करंट स्टेटस क्लोज्ड आ रहा है। क्लोज्ड आ रहा है। मार्च है, तो ये अगले मार्च के लिए आप अभी से इसको तैयारी शुरू कर दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल सदीक साहब। ये यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में फाइनल ईयर पीएचडी के स्टूडेंट हैं, और इन्होंने हमें हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे ज्वाइन किया है। ये हमारे व्यूवर्स को और जो यंग हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड करेंगे कि आप अपना फ्यूचर किस तरह यूएस में प्लान कर सकते हैं, किस तरह आप अपनी मास्टर पीएचडी या अंडर ग्रेड के सब्जेक्ट पाकिस्तान की बजाय यूएस में उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की नशिस्त जो बेसिकली हमने रखी है वो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि ये पिछले 3 साल से यूएस में ही हैं और ये इनको काफ़ी महारत है इसमें कि यूएस में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। तो हम सबसे पहले तो इनका शुक्रिया अदा करते हैं इनको जो कि हमें इन्होंने आज टाइम दिया है। और और हम पहला क्वेश्चन इनसे ये करते हैं डायरेक्टली कि हमें ये बताएं कि कितनी किस्म की जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं यूएस में, जिनको हम जिनमें से पहली अपॉर्चुनिटी को आज डिस्कस कर रहे हैं जो कि फुल ब्राइट है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्बास साहब, आपके तारुफ का भी और आपकी इनविटेशन का भी। और बेसिकली हम फोकस करेंगे जो इसको हम डिफरेंट सीरीजेज में कर लेते हैं। तो यूएसए को आप इस तरह देखें कि इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप चाइना में भी रहे हैं, आपको चाइना का पता होगा। मेरे ख्याल में चाइना और यूएसए में बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। जी हाँ। हमारा जो एक फंडामेंटल इशू है हमारे स्टूडेंट्स का कि हम अप्लाई ही नहीं करते, या कुछ अवेयरनेस नहीं होती, या कुछ पैसे मतलब अप्लाई करने के लिए कुछ चाहिए होते हैं, वो फिर हमारे स्टूडेंट्स के पास नहीं होते। तो इसलिए तो इस सीरीज में जो यूएसए में आप अपॉर्चुनिटीज कह रहे हैं कि 4 मेजर अपॉर्चुनिटीज हैं यूएसए यूनिवर्सिटीज में, उनमें से एक फुल ब्राइट है। फुल ब्राइट बेसिकली यूएस गवर्नमेंट की फंडिंग है, और ये पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स को
हायर करते हैं और उनको यहाँ की अच्छी यूनिवर्सिटीज में फिर उनका एडमिशन होता है, और सब खर्चा जो है वो इन्हीं के जिम्मे होता है। आपका स्टाइपेंड, आपके यूनिवर्सिटी एडमिशन, यूनिवर्सिटी फीस, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपकी टिकट्स। तो ये और फुल ब्राइट जो है ये बेसिकली 4 टाइप्स के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप हैं। अच्छा। इसमें एक एक अंडर ग्रेड के लिए है, एक मास्टर के लिए है, एक पीएचडी के लिए और एक पोस्ट डॉक जो हमारे हैं वो उनके लिए है। ये तो फिर तो पूरी कैटेगरी इसको कवर कर रहा है एंड इट कवर फ्रॉम पूरे। लाइक अंडर ग्रेजुएट को ये सिर्फ एक सेमेस्टर देते हैं, अच्छा। और वो एक सेमेस्टर आपने आना है यहाँ पे। तो बाकी जो है मास्टर पीएचडी वो फुल कवर करते हैं, और पोस्ट डॉक 1 साल के लिए वो देते हैं। ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा बताएं इसमें कितना वो स्कॉलरशिप इसमें कवर करते हैं, और इसमें क्या ट्रैवल कास्ट भी कवर्ड है? मैंने आपको ये पहले भी बताया है कि आपके वहाँ एयरपोर्ट से पहुंचने से लेके यहाँ के वापस जब आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे पाकिस्तान में डिग्री करके, तो ये सारा ही इसमें यानी कवर होगा। पूरा फुली फंडेड है? फुली फंडेड है, और स्टाइपेंड इनका डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट। अच्छा। कुछ कुछ स्टेट महंगी हैं तो उसमें वो ज्यादा पैसे आपको देंगे, कुछ जो है वो एक रफ आइडिया अगर आप दें। रफ आइडिया है इनका $2000 पर मंथ आपको ये देते हैं यानी प्लस स्टाइपेंड। माइनस 2000। $2000 आपको मिलता है, और उसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस अलहदा से कवर होती है, हम्म। फीस आपकी अलहदा से कवर होती है, आपको वो 2000 दे देते हैं और टिकट्स भी देते हैं। हम्म। अच्छा, इसकी प्रॉपर एप्लीकेशन के बारे में हम आपसे बाद में देखते हैं, आप जो गाइड करेंगे स्टूडेंट्स को कि कैसे अप्लाई करना है। उससे पहले हमें चंद सवालात पूछने हैं कि ये कुछ खास सब्जेक्ट हैं जिनको ये फोकस करता है फुल ब्राइट, या ये ओवरऑल ही सब अप्लाई कर सकते हैं? पाकिस्तान का फुल ब्राइट में बहुत ज्यादा शेयर है, हम्म। और ये शेयर बड़ा है जो पाकिस्तान इसका एलाई रहा यूएस का वार ऑन टेरर उस दौरान। पाकिस्तान है द लार्जेस्ट शेयर अमंग फुल ब्राइट स्कॉलरशिप इन द वर्ल्ड। हम्म। तो और इसमें विन करने की परसेंटेज कितनी वेरी कर सकती है? इसमें पाकिस्तान में जो परसेंटेज अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास बहुत ज्यादा चांस है कि आप इसको विन कर जाएंगे। अच्छा, यानी यानी ज्यादा चांस है। बहुत ज्यादा चांस है। रिक्वायरमेंट्स इसकी बड़ी सिंपल सी हैं, हम्म। और ये किसी खास सब्जेक्ट को टारगेट नहीं करते। हम्म। यानी सोशल साइंसेज को ये ज्यादा टारगेट करते हैं, हम्म। बायोलॉजी को भी टारगेट करते हैं, वेटनरी एनिमल साइंस को भी टारगेट करते हैं, हम्म। इंजीनियरिंग को भी टारगेट करते हैं, हम्म। और काफी सारी चीजों हम्म। को मतलब काफी सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इनके उनके पैराडाइम में आते हैं। हम्म। अच्छा, तो मैं ये देख रहा था कि ये अगर एमबीबीएस अगर आप कर रहे हैं ना, तो शायद वो नहीं इसको अवेल कर सकते। हाँ ये मैं एक जगह पे देख रहा था, क्या ये हाँ, ठीक ये है? एमबीबीएस की एक डिग्री है, वो इसको अवेल आप वो नहीं कर उसको सकते, नहीं ये लेकिन ऐड करते? मोर देन लाइक 90% सब्जेक्ट जो है वो हम्म। उनके, फॉर एग्जांपल जो मेडिसिन हैं, जो हम्म। सब्जेक्ट हैं जो इनके मतलब क्रिटिकल आ जाते हैं कि आप मेडिसिन पे अगर आपका हम्म। वर्क है तो वो हम्म। इसमें मतलब कवर नहीं होता, लेकिन 95% 90-95% सब्जेक्ट जो है वो कवर वो हो कवर्ड जाते हैं। है, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, आप क्या क्वेश्चन ये है कि अगर एक बच्चा अप्लाई करता है, तो अगर उसकी इनिशियल स्क्रूटनी क्लियर हो जाती है, तो इसका फिर क्या इंटरव्यू अगर होता है, या उसको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है? इसका पहले इंटरव्यू होता है। ये यूनाइटेड अच्छा। स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान है, जी हाँ। वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ही वो उसका इंटरव्यू होता है। हम्म। जब वहाँ आप जाते हैं वहाँ आप इंटरव्यू देते हैं। कुछ का मतलब कोविड में ये ऑनलाइन भी होता रहा है, लेकिन अच्छा, अब ये इन पर्सन हो रहा है, तो उसमें आप उसमें कुछ आप गाइड कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं जो कि ज़ाहिर है व्यूअर्स जानना चाहेंगे। उसमें 2 ही क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ।
पहला क्रिटिकल क्वेश्चन होता है कि आपकी सोशल स्टेटस, यानी आपकी सोशल वैल्यूज क्या है, आपके रिलेशनशिप सोशल मीडिया पे क्या है, आप जी यानी हाँ। किस आइडियाज को सपोर्ट करते हैं, किस नुक्ता नजर से हैं, या आपकी अच्छा, ये पर्सनल। चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज इम्पोर्टेंट, उसमें आपने ये नहीं शो कराना कि मैं जो है मैं कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म हूँ, या मैं चीजों को, या वो कहते हैं कि आप कौन सा इवेंट जो दुनिया में है वो आपको ज्यादा अपील करता है, तो आप हम्म। उसमें कोई जनरल इवेंट बता दें कि क्लाइमेट चेंज की कोई कॉन्फ्रेंस हुई है उसके हम्म। बारे में बता दें, और हर बंदे के अपना नुक्ता, कोई इम्पोर्टेंट ऐसे सोशल इवेंट जो पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज है हम्म। उसको आप बता दें। फॉर एग्जाम्पल आप ये ना बताएं कि 9/11 को मैं दुनिया में बहुत बड़ा वाक्य, तो वो फिर आप थोड़े से, यानी कंट्रोवर्शियल इश्यूज को उधर आप ना छेड़ें। हाँ उधर ना चले। कोई ऐसा ग्लोबल कोई कॉन्फ्रेंस हुई है एनवायरनमेंट पे, फूड पे, वाटर हम्म। पे, मतलब हम्म। कोई ऐसी ऐसी चीजें हैं, या ग्लोबल है, या कोई स्पेस के रिलेटेड चीज है, तो मतलब उन चीजों से आपने यानी कि हटके वो के आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट पूछेंगे वहां डिफरेंट वो तरीके एक से। सोशल क्वेश्चन आपकी पर्सनैलिटी के बारे में पूछते हैं। और ठीक दूसरा है। सवाल वो टेक्निकल आपकी, कहते हैं कि आप वहां पे आप जो है क्या हम्म। करना चाह रहे हैं, तो वो हम्म। प्रपोजल आपके पास होती है, वो ऐसा ऐसा रिफाइन हो जाती है, आप उसको बनाते हैं, फिर जी आप हाँ। उसको पढ़ते हैं, तो वो आप रिफाइन हो हम्म। जाती है, तो वो फिर आप उसको अ, यानी कि आपकी जो प्रपोजल है जिस चीज पे आप काम करना चाह रहे हैं, तो उसको आप कर लेते हैं। हम्म। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्लांट स्पीशीज पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम्म। उसकी को हाइब्रिड सीड बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर के रिलेटेड, या हम्म। बायोमेडिकल में आप कोई जीन एडिटिंग पे काम करना चाह रहे हैं, तो हम्म। आपने ये नहीं कहना कि ये मैं करके आऊंगा तो पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल वीट की प्रोडक्शन हो रही है 40 मन, तो मैं इसको 120 मन पे ले आऊंगा, सिर्फ मेरी ही पीएचडी से 120 मन हो जाएगी प्रोडक्शन। तो ये ओवर आपने क्लेम नहीं करना। ओवर चीजों को नहीं करना, आपने उन्हें कहना है कि मेरा प्लान ये है, तो मैं हम्म। इसको सीखूंगा, ये न्यू हम्म। टेक्निक न्यू चीजें हैं, तो फिर मैं आके आप एकेडमिया ज्वाइन करूंगा, तो वहां पे मैं हेल्पफुल होऊंगा अदर के लिए, और मैं एक हम्म। नई एक रिसर्च टेक्निक स्टेब्लिश करूंगा, एक रिसर्च स्ट्रेटजीज बनाऊंगा दूसरे हम्म। के कोलेबोरेशन से, और यूएस के जब मैं वहां के प्रोफेसर के साथ कोलेबोरेशन जारी रखूंगा, तो हम्म। इस तरह करके आपने आंसर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये नहीं कहना कि मैं वहां से जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी सीख के आया हूँ और मैं यहाँ पे ऐसे एनिमल प्रोडक्शन करूंगा कि जो है एक एनिमल 50 लीटर से 100 लीटर पर मिल्क पे चला जाएगा, तो वो फिर इस चीज को वो कहते हैं कि ये ओवर एम्बिशियस आपकी क्लेम है। ओवर एम्बिशियस नहीं होना। तो ये दो चीजें हैं, अच्छा। इन्हीं नहीं, दो ये पे बड़ी ही अहम फोकस चीजें हैं आपके। क्योंकि आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। आप इन सारी चीजों से गुजरे हैं, तो आपके जो कमेंट्स हैं और आपकी जो बातें हैं वो बहुत यूजफुल है क्योंकि आप प्रैक्टिकली इस चीज से गो थ्रू हुए हैं। अच्छा, इसमें आगे हमें थोड़ा सा ये बताएं कि इसकी सारी एप्लीकेशन का थोड़ा हमें गाइड करें कि इसमें जीआरई का क्या किरदार है, क्या जीआरई इसके लिए जरूरी है, या थोड़ा इसका एप्लीकेशन का प्रोसेस हमें थोड़ा समझाएं। कि पहले तो आपको ये होना चाहिए कि एक इम्पोर्टेंट चीज है कि आपने टाइम आपके पास क्या होना चाहिए। जी जी। मैं अगर फोकस करूं इसको मास्टर के लिए या पीएचडी के लिए, जी हाँ। तो मास्टर में अगर आप मास्टर के लिए जाना चाह रहे हैं, वो 2 साल की फंडिंग है, पीएचडी की 4 से 5 साल की फंडिंग है। ठीक है। तो अगर आपने मास्टर के लिए जाना है, तो आपने अंडर ग्रेड के आप आखिरी 2 सेमेस्टर में आपने इधर फोकस शिफ्ट कर देना है। अच्छा, यानी कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ अंडर ग्रेड आपने आपने इधर आप प्रिपरेशन अप्लाई कर स्टार्ट सकते कर दी। हैं, आपके जो ट्रांसक्रिप्ट हैं उस बेस पे, अच्छा। अच्छा, और यानी डिग्री सिमिलरली अगर अवार्ड नहीं हुई अंडर ग्रेड की हाँ जी, तो आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन करने के। हाँ जी, आप अप्लाई कर सकते हैं आप, और यही बेस्ट तरीका है। अच्छा। ताकि अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेड में हैं, आपकी 8 सेमेस्टर हैं, तो आपके छह हम्म। सेमेस्टर हो गए, तो 7 से आप इधर फोकस शिफ्ट कर दें। और अच्छा। अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो मास्टर में आपने 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गए, तो तीसरे से आप जो है वो
इधर फोकस शिफ्ट कर दें कि मैंने अच्छा, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने मास्टर की है यूरोप से या चाइना से, और वो पाकिस्तानी नेशनल हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से अपनी एमएस कंप्लीट की है, एमफिल कंप्लीट की है। अच्छा, दोनों को क्या इक्वली ट्रीट किया जाता है, या उसका क्या सिनेरियो है कि उसको प्रेफरेंस मिलेगी जो यूरोप से जिसने किया है? क्या आपका व्यू है इस बारे में? फुल ब्राइट में कोई, यानी कि एक इसकी चीज होता है कि एलिजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, बेसिकली आपने एलिजिबिलिटी जैसे आप करना है। पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं, उसकी एक जी हाँ। मिसाल है। उसकी एलिजिबिलिटी बहुत सारी चीजों की, फॉर एग्जांपल सीएसएस है तो उसकी एलिजिबिलिटी आपकी बैचलर है। जी हाँ। अगर आपने बीए किया हुआ है फॉर एग्जांपल प्राइवेट किसी यूनिवर्सिटी से, तो वो भी उतना ही एलिजिबल है जितना फॉर एग्जांपल हार्वर्ड से पीएचडी स्टूडेंट है। अच्छा, यानी कि बेसिक वो सेम है। बेसिक सेम। अब आपने ये इंटरव्यू में आप उनको प्रूव करना है कि, या जीआरई के स्कोर के थ्रू आपने उनको बताना है कि आई एम बेटर सूटेड कैंडिडेट देन दी अदर वन, तो यानी कि वो आपको इक्वल इक्वल हाँ अपॉर्चुनिटी जी, देंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी ये से बहुत अहम पाकिस्तान चीज है। में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी ग्रेजुएशन है जी तो हाँ। इट डजेंट मैटर, वो इक्वली आपको ट्रीट करते हैं। वुमेन जो हम्म। खास तौर पे सुन रही हैं, जी हाँ। वो उनको उनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं स्कॉलरशिप के हम्म। लिए, वो हम्म। अप्लाई करें। हम्म। और ये स्कॉलरशिप जो है ये वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल उन्होंने 750 स्कॉलरशिप देना है, तो उन्हें ठीक है। 850 पसंद आ गए हैं तो वो 850 ही दे देते। अच्छा, ये पावर उनके पास है। ये पावर उनके पास है कि यार ये कैंडिडेट्स अच्छे हैं या ये आजकल इमर्जिंग ट्रेंड है, तो वो फिर उसमें कर हम्म। लेते हैं। हम्म। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन है जो मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है, कि जो रेफरेंस लेटर आपने साथ लगाने होते हैं अपनी एप्लीकेशन के, वो मेनली तो वो 3 ही मांगते हैं मोस्टली हाँ जी। यूनिवर्सिटीज। अच्छा, उसमें ये कितना इम्पोर्टेंट है कि आपके जो रेफरेंस लेटर हैं वो अगर पाकिस्तान ओरिजिन है 3, या आपके इंटरनेशनली कोई कोलैबोरेशन में आपने कोई काम किया है, इसके बारे में थोड़ा बताएं कि रेफरेंस लेटर किस तरह वो मैनेज किए जाएं, और वो किस तरह का मैटर वो लिखवाया जाए अपने सुपरवाइजर को रिक्वेस्ट करके कि जो बेहतर आपको प्रेजेंट करे। तो इनका रेफरेंस लेटर बड़ा सिंपल है। अच्छा। 2 पेजेज का रेफरेंस लेटर है, और अच्छा। आपके प्रोफेसर ने आपके बारे में एक अच्छी इवेलुएशन करनी है। अच्छा। और हमेशा उनको कहें कि कैंडिडेट इवेलुएशन होती है कि फॉर एग्जांपल सारे एक्सीलेंट अगर आपका प्रोफेसर टिक कर देता है तो वो भी कोई अच्छी नहीं जाती। वो ओवर इट रेटिंग शुड हो जाती है। इट शुड बी बिटवीन एक्सीलेंट एंड वेरी गुड। अच्छा, यानी वेरी हो। यानी कि कुछ चीजें जो हैं वो, और फिर उसने आपके बारे में लिखना है कि हम्म। एवेलुएशन करनी है, तो उसमें आप ये लिखवाएं कि आप जो है वो कितने अरसे से आप उसको जानते हैं, उसने आपके ठीक है। साथ क्या क्या काम किया है, आपने उन्हें कोर्सेज पढ़ाए हैं, उन कोर्सेज में कैसे हैं, आपने उनके हम्म। साथ रिसर्च की है। तो फॉर एग्जांपल जो आप मास्टर के स्टूडेंट हैं वो अपने एडवाइजर से लें, और एक जी डिपार्टमेंट हाँ। के एक और बंदे से लें, तो वो फिर हम्म। बड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि वो रेलिवेंसी ज्यादा हो जाती है। अगर ठीक है। आप यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एनिमल साइंसेज लाहौर से या यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के आप स्टूडेंट हैं, और आप जी हाँ। रेफरेंस लेटर जो है वो इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं जहाँ पे आप कभी गए हैं ना, तो वो फिर कोशिश करें कि रेलिवेंट लेटर हो, या और वो आपकी मिल जाते हैं। रेलिवेंट जिस जहां से आपने स्टडी की है मेन वहां से आए मेन लेटर। हाँ, और ये कोई बहुत बड़े नहीं होने चाहिए कि आप यही बताना है कि मैं इसको इतने अरसे से जानता हूँ, आप इसने मेरे साथ ये काम किया, या मैंने इसको ये कोर्स पढ़ाए हैं, और इन हम्म। कोर्सेज में इतना ये अच्छा है। और हम्म। ये रेफरेंस लेटर बहुत बुरे भी नहीं होने चाहिए, जाहिर बात है कि कोई मतलब कहे कि लेकिन ये वो बिल्कुल। होने चाहिए सच पर मबनी। हाँ जी, वो उनको मतलब, लेकिन बहुत ज्यादा अभी, तो इनका रेफरेंस लेटर मैं आपको स्क्रीन शेयर में दिखाऊंगा जी। नो, हाँ जी, जी आई कैन सी। अच्छा, ये रेफरेंस लेटर है। इसका ये रेफरेंस लेटर है, और ये बड़ा ठीक है। सिंपल है। हम्म। ये नेम ऑफ एप्लीकेंट है, कंट्री है, नेम ऑफ रेफरी है, टाइटल है। हम्म।
और ये टीचर और प्रोफेसर है या अपने एम्प्लॉयर है, जॉब से है। ठीक है। तो आप ये, अब मैं आपको बता रहा था कि ये इसके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह टिक मार्क होना है इसमें? ये इसने बाय हैंड आपने टिक मार्क करना है, और ये कोशिश करेंगे एक्सीलेंट और वेरी गुड के दरमियान में रहे। ठीक है, कुछ इधर आ जाए, कोई मतलब सारे हाँ। एक्सीलेंट ना ही हो तो बेहतर है, और क्योंकि सारे यहाँ तो पे एक्सीलेंट नहीं ना हो सकते। और यहाँ पे उन्होंने आपकी एवेल्युएशन करनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो आपके बारे में स्टेटमेंट हाँ जी, देंगे कंप्रिहेंसिव। कम्प्रिहेंसिव, और ये कॉन्फिडेंशियल होता है ये, यानी कि आपने उस प्रोफेसर ने इनको बाय पोस्ट सेंड कर देना होता है। अच्छा, बाई पोस्ट सेंड करना है, बाई हाँ ईमेल जी। नहीं? नहीं, बाय पोस्ट आप सेंड कर सकते हैं, और ये लिंक भी एक जनरेट होता है, तो उसके जरिए आप अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्टूडेंट को नहीं देते वो बना के वो आप हाँ भेज दें, जी। तो जिस तरह आप कई उनसे यूनिवर्सिटियों में होता है ना कि प्रोफेसर डायरेक्ट ही ये मंगवा आप लेता है। उनसे डिस्कस करें, और फिर उस हिसाब से आप उसको बनाएं। ये कोई इतना ज्यादा काम नहीं है। तो अच्छा, जो हमारा डॉक्टर साहब कैरियर था उसमें हमें तो बहुत इन ज्यादा चीजों का पता नहीं था ना। बहुत ज्यादा आपको ये मिलते थे कि फुल ब्राइट वाले आ रहे हैं, हाँ, ऐसे बस और पता चलता था। स्पीकर आ रहे हैं, तो वो स्पीकर आपको मोटिवेशन दे के चले जाते थे। वो और चीजें जो नहीं बताते थे कि करना क्या है। वो जो कमी थी, वो जो हम सोचते थे सेमिनार 50 मिनट का सुन के बाहर निकले, मोटिवेटेड तो आप हम्म। बहुत होते थे, लेकिन पता नहीं था कि यार इसको करना कैसे। सही सही बात है। अच्छा, ये है। अच्छा, अब हमें ये बताएं कि जीआरई का स्कोर इसमें कितना मैटर करता है? डॉक्टर साहब, मैं आप आपको इसमें शुरू से स्टार्ट करता हूँ। जी, ठीक है। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपकी कमिटमेंट। ठीक है, नंबर 1 पे। अगर आपके पास कमिटमेंट है यूएसए आने के लिए, तो स्कॉलरशिप की कमी नहीं है। अच्छा। यूएसए में बहुत स्कॉलरशिप्स हैं, इनकी हर स्टेट में कम से कम 5-7 यूनिवर्सिटीज हैं, और 50 हम्म। स्टेट्स हैं इनकी। ओहो। हम्म। तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी आपके पास फुल ब्राइट की है, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अभी आज के में हम सिर्फ एक डिस्कस कर रहे हैं। तो फुल ब्राइट में पहली चीज आपकी कमिटमेंट है। ठीक है। दूसरी चीज आपकी इसमें है कि आप जो हैं वो टाइमलाइन। अच्छा। मैंने आपको पहले बताया कि आप 2 सेमेस्टर पहले आपने स्टार्ट कर देना। अच्छा, यानी 1 ईयर बिफोर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे? इसमें स्टार्ट कर देनी है आपने, कि आपने कहना है कि इसकी डेडलाइन मार्च से मई तक होती है, अच्छा। और मार्च से मई तक तो आप यानी कि इसको प्रीवियस सितंबर से आप शुरू कर दें, तो आप उस डेडलाइन को मैच कर सकते हैं। यानी अब ये टाइम है कि अब बच्चे स्टार्ट कर दें प्रिपरेशन, तो वो नेक्स्ट में अप्लाई करेंगे। हाँ जी, वो नेक्स्ट में अप्लाई क्योंकि कर अभी दें। ये जुलाई, ये है हमारा जुलाई, जुलाई चल रहा है। तो इसके लिए आपको किसी एकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। आप पर्सनल लोगों से हेल्प जरूर लें, लेकिन हम्म। एकेडमी में जाने पे पैसे खर्च ना करें। अच्छा, ये खुद सेल्फ मोटिवेशन जरूरी है। हाँ। तो मैं इसकी शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। जी जी, प्लीज। आपको नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, मुझे नजर आ रहा है। तो ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप यूएसए के लिए ये आपके पास 5 रिक्वायरमेंट है। अच्छा। इसमें से जो बड़ी रिक्वायरमेंट है वो जीआरई जनरल की है। ठीक है। आपके पास जीआरई का स्कोर होना चाहिए। ठीक है। फिर आपके पास बीएस या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। बीएस 16 साल और मास्टर 18 ईयर एजुकेशन ठीक। जैसे। ठीक है। और आपके पास सीवी हो, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज हो, और लेटर ऑफ रेफरेंस, तो हमने पहले बात कर ली। ठीक हो गया। तो ये बड़ा ही सिंपलीफाइड सा प्रोसेस है। जी बिल्कुल। और इसके साथ आपकी डेडलाइन जो है वो आपने यानी 5-6 महीने साल पहले आप स्टार्ट कर दें, तो तो आपको कितना जीआरई स्कोर हो तो आप समझते हैं कि ये ठीक है?
जीआर स्कोर के बारे में भी गलत फहमी पाई जाती है, और जो है अकेडमी वो आपसे पैसे बनाती हैं। जीआरई जैसे हमने पहले, जीआरई की एक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इसका जो स्कोर होता है वो 340 मैक्सिमम स्कोर होता है, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट उनकी है वो है 280 अच्छा, मिनिमम। यानी 280 हो आपका स्कोर। हाँ, ठीक है। तो 280 90% लोगों के तो जीआरई देते हैं, तो 95% लोगों के 280 से स्कोर अबव ही आते हैं। अच्छा, यानी ये इतना टफ नहीं है। ये इतना टफ नहीं है। इसमें दो ही प्रॉब्लम है। अच्छा। एक प्रॉब्लम है कि कमिटमेंट, यानी कि आप हम्म। कहीं हैं, दोस्तों के साथ हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो आपको दिल नहीं कर रहा यार जीआरई क्या करना, पढ़ना है, दफा मारो यार क्या करना। ज़ाहिर है पढ़ना तो पड़ेगा ना, वैसे तो नहीं होगा मामला। और इसमें पढ़ाई भी कोई नहीं, आप 1 महीना 2 महीने करेंगे तो आपका स्कोर 300 से अबव आ जाए। अच्छा। और दूसरा इसकी फीस है, इसकी $205 फीस है। अच्छा। वो आपने पे करनी, वो तो फिर पाकिस्तान में को 60-70 हज़ार बनता है आपका। अब वो लोगों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है उसकी फीस, और उसका कोई एक हाल उसका है कि यूनिवर्सिटीज मॉक टेस्ट लेती हैं, अच्छा। तो वो उसमें भी आप अप्लाई करें तो वहां पे आपको वो फ्री वाउचर दे देते हैं। हम्म। तो और ये साल में कितनी दफा होता है इसके अटेम्प्ट, क्या कुछ है अंदाजा ये इसका आपको? जीआरई तो एक प्राइवेट थर्ड पार्टी है। ठीक है, जो जिस तरह यूएस के आइट्स लिए। और, हाँ, ये जिस तरह आइट्स और टॉफल होता है, जी ठीक है। तो ये आप डेट है आपने लेनी है, ये तो हर हफ्ते होता है। अच्छा, ये कंटिन्यूअस होता रहता है। ये होता रहता है आपके पास। आप जब समझें कि मैं तैयार हूं तो इसके लिए अपीयर हो जाएं। हाँ जी। ठीक है। और अच्छा ये ये, बहुत ही आसान आसान टेस्ट है, लोग इससे भी घबरा जाते हैं यार जीआरई देना है वो हाँ फिर। यार, उन कौन जीआरई देवे, लेकिन ये ये बहुत यूएस आने आसान के है। लिए रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये काफी सारी जगहों पे ये रिक्वायरमेंट है, और ये आपकी सीवी में ऐड, और फिर इसका बहुत सबसे बड़ा एडवांटेज ये कि ये 5 साल के लिए वैलिड है। अच्छा। अच्छा, यानी जब आपने एक दफा क्लियर कर लिया, ये 5 ईयर के लिए वैलिड है फिर? हाँ, तो आप फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेड में हैं, आपका लास्ट सेमेस्टर आप अप्लाई कर दिया, तो आप इसको 4 साल तक ये वैलिड है, आप अप्लाई करते रहें फुल ब्राइट पे। अगर आपका खुदा ना खासा नहीं होता तो वो फिर आपका यानी कि ये वैलिड होता है, तो हम्म। ये चलता रहता है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया जीआरई के बारे में। अब नेक्स्ट थोड़ा सीवी के बारे में बताएं हमें। सीवी जो है वो आपकी जनरल सीवी होनी चाहिए। अच्छा। वर्ड पे आपकी सीवी बनी होनी चाहिए, और सेव एज आप पीडीएफ आपने कर लें उसको बना के। यानी वो ज्यादा कलरफुल या तस्वीरें लगाई हुई नहीं, और। और एक उसमें ये आपकी तस्वीर नहीं होनी चाहिए, आपका नाम हो, हम्म। आपका हम्म। जो करंट एड्रेस है हम्म। वो यूनिवर्सिटी का ही हो तो बेहतर है, हम्म। और उसके जो डिपार्टमेंट में आप हैं, और बाकी आपकी एजुकेशन हो, आपके स्किल्स हो। फॉर एग्जांपल आपको वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन का करना आता है, आपको पीसीआर रन करने आते हैं, जी वो हाँ। स्किल्स आपने लिखे हुए हो सारे, हम्म। और आपकी क्वालिफिकेशन हो कि मैट्रिक, एफएससी, बैचलर कहाँ कहाँ से किया, कितने परसेंट है मार्क्स। और जी एक्स्ट्रा हाँ, करिकुलर एक्टिविटीज लिखने की जरूरत नहीं होती कि मैं बहुत यानी ज्यादा टू द पॉइंट बनाएं। हाँ जी, कुछ लिख दें आप, थोड़ी बहुत। बहरहाल ये ना हो कि आपकी आप अंडर ग्रेड में है तो आपकी सीवी ही 10 सफ़ों की हो। जी। अच्छा, अगला नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखा है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या ये रिसर्च प्रपोजल है? ये रिसर्च प्रपोजल नहीं है, ये डिफरेंट अच्छा। है। अच्छा, इसको थोड़ा एलेबोरेट करें। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, ये मैं इसको आपके साथ और शेयर करता हूँ। जी प्लीज। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में अच्छा। चार चार पांच चीजें हैं। जी हाँ। पहले तो आप अर्ली लाइफ है कि आप पैदा कहाँ पे हुए हैं, अच्छा। आप वहाँ पे रूरल एरियाज में रहते थे या शहर में, आपकी
2-3 लाइनों की आपका बचपन कैसा गुजरा, तो हम्म। फिर आपकी हाई स्कूल अचीवमेंट्स हैं कि आप हाई स्कूल में आपने कोई सोशल काम किया, कोई साइंस के रिलेटेड कोई काम किया, कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज आप इसमें लिख दें कि मैंने कोविड वैक्सीनेशन में हेल्प की, मैंने ये कुछ हम्म। सोशल प्रोग्राम में हेल्प की, कोई हम्म। साइंस का कोई छोटा प्रोजेक्ट था उसमें हेल्प की। यानी फिर अपना आप क्या, थोड़ा बताएं। हाँ, फिर आपकी आ जाएगी यूनिवर्सिटी अचीवमेंट, ठीक है। कि आपने यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने स्कॉलरशिप कोई वन किया, कोई आपने अंडर ग्रेड में आपने इंटर्नशिप की फलां फलां जगह हम्म। पे, हम्म। आप किसी लैब में 2-3 महीने आपने गुजारे, हम्म। तो ये लिख दें। टेक्निकल स्किल्स आपको मतलब जो है वो कौन कौन से हैं, ये मुख्तसर से टेक्निकल स्किल्स, ये नहीं बताना कि इतनी किस्म के पीसीआर मुझे आते हैं, ये यहाँ पे नहीं लिखना, ये सीवी में लिखना है। ठीक है। ठीक है। ये टेक्निकल स्किल्स आपने लिखना है बस, कि मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग पे अबूर है, या हम्म। मैं हाइब्रिड सीड्स पे काम कर रहा हूँ, तो ये एक जनरल आपने बता देना है। और फिर हम्म। आपके फ्यूचर एंडिवर्स क्या है, कि आप फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं। फ्यूचर प्लान्स आपने लिखे हैं उसमें। हाँ जी, वो उसमें आपने, जाहिर बात है हमारे प्लान जो है वो साइंस के रिलेटेड ही होंगे, तो वो आपने फ्यूचर एंडेवर के मैं इस इन चीज़ों पे काम करना चाह रहा हूँ और आगे मेरा ये फोकस होगा। और जी। ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज एक दफ़ा आप बनाएं, फिर आपको इंटरनेट पे स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मिल जाएंगी, उनके साथ कंपेयर करें, और इसको आप ठीक है। कंटिन्यूसली बिल्ड करते रहें, 10-15 दिन में ये आपकी तैयार हो जाएगी। हम्म। और घबराए नहीं, पहली स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तो इंग्लिश भी लिखनी नहीं आती थी। लेकिन अभी आप यूएसए में बैठे हुए हाँ जी, तो हैं। इसको आप एक दफा बनाएं, फिर अगर कोई बंदा है तो आपके साथ है तो अकेडमीज में पैसे जाया नहीं करने, हाँ, अपने सीनियर से मशवरा कर लें। सीनियर से को दिखाएं, अपने प्रोफेसर को दिखाएं, वो कुछ गलती प्रोफेसर से निकालेगा। रिक्वेस्ट कर लें। ये हाँ, अच्छा ऑप्शन है। अगर वो प्रोफेसर कहता मेरे पास टाइम नहीं है, तो उसको कहें 5 दिन बाद इसको देख लें, इंटरनेट से आप हम्म। इसको बना लें, लेकिन ये भी ओवर एम्बिशियस ना हो। यानी विद इन लिमिट्स होनी चाहिए जो आपको बदल जस्टिफाई में, हाँ करती हो। जी, जो आपको जस्टिफाई करती हो, तो फिर हम्म। इसमें जो फुल ब्राइट का स्कॉलरशिप है वो एक इम्पोर्टेंट बात, ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम्म। तो इसमें आपने अपनी जो आपने वैल्यूएशन, हमारा प्रॉब्लम ये होता है पाकिस्तान के जो अंडर ग्रेड हैं, हमारा कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है मास्टर लेवल तक। हाँ, फैसिलिटीज कम है ना उधर। तो वो फिर आपने कोशिश करें कि आप 2-3 महीने 6 महीने लैब में वर्क करें, उनसे हम्म। लेटर लें, किसी हम्म। वॉलंटियर वर्क करें किसी लैब में 2 महीने का। फॉर एग्जाम्पल किसी को मीडियाज बनाने हैं, तो आप उसको कहें कि मैं आपके मीडियाज बना दूंगा 1 महीना, मैं आपके हम्म। पास अवेलेबल हूँ। अच्छा, इसमें तो एक चीज मैंने यहाँ पे सरे में देखी है कि या इस यूनिवर्सिटी में ये कल्चर है कि जो समर की वेकेशंस होती हैं ना, वहाँ पे अंडर ग्रेड्स जो हैं वो अपने आप को बहुत सारे डिसिप्लिन में ना वॉलंटियर करते हैं वो दो हाँ जी, वो महीने पैसे नहीं मिलते उसके, लेकिन वो वो पैसे नहीं लेते लेकिन वो काम करते हैं लैब्स में डिफरेंट। और वो उनको एक तो एक्सपोजर मिल जाता है और साथ वो जाहिर है रेफरेंस लेटर भी बाद में मिल जाता है और उनको पता भी चल जाता है लैब में काम कैसे होता है। तो ये भी एक उसी पॉइंट है कि हमारे अंडर ग्रेड जो है वो प्रोफेसर्स के साथ इन कांटेक्ट रहें और अपने आप को वॉलंटियर करें समर वेकेशंस में। हम्म, तो अब हम आ अच्छा। जाते हैं इसकी जी। एप्लीकेशन पे। जी। जी। तो पहला इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जीआरई। ठीक है। जीआरई जनरल आपने देना है, और ये जो जीआरई जनरल होता है ये यहाँ के हाई स्कूल के बराबर होता है, यानी अच्छा। हमारे में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि हमारी इंग्लिश वो नहीं होती। इंग्लिश के इश्यूज हैं। अच्छा। तो इसमें ये है कि जीआरई टेस्ट यहाँ से आपने रजिस्टर फॉर जीआरई करना है, अगर आपको नजर आ रही हो तो। जी, आ रही है नजर। यहाँ से आपने जनरल टेस्ट के लिए आपने रजिस्टर होना है। हम्म।
आपने यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है ठीक है। और यहाँ से आप जो है वो उसके लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। ठीक है, ये GRE के लिए है। ये जीआरई के लिए। ठीक है। और इसकी फीस है 205। ओके। इसमें आपने US फिर डेट डॉलर। ले। हाँ जी। इसमें ठीक है। एक हर यूनिवर्सिटी में जो जीआरई वाले हैं ये आते हैं, एक मॉक टेस्ट लेते हैं। अच्छा। जीआरई मॉक टेस्ट, उसमें जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं उनको वो फ्री वाउचर देते हैं, वो फ्री वाउचर अच्छा। फीस है। हाँ। हम्म। तो इसमें आप यानी ये अप्लाई। आपने अपने आप को साबित करना है। हाँ। और ठीक है। ये देने से पहले मॉक सेंटर्स हैं जो फ्री हैं डिफरेंट सिटीज में। अच्छा। जीआरई मॉक सेंटर, वहां पर रजिस्टर करें, आप वहां जाके मॉक टेस्ट दें तो आपको पता चल जाता है कि आपके कितने नंबर आ गए। ठीक है। तो वो क्लोज होता है जो आपके ओरिजिनल में आएंगे। ठीक। तो यानी कि एक्चुअल टेस्ट देने से पहले आपने वो उसमें मॉक आप टेस्ट। अपीयर हों। हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये गूगल है तो मैं आपको जीआरई मॉक Yes, सेंटर लाहौर। ठीक है। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया GRE के बारे में। हाँ जी। तो ये देखें लॉन्ग में होता है, ये एफसी कॉलेजेस में है। तो ये आपको मतलब वहां से मिल जाएंगे मॉक सेंटर लाहौर में। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो यहाँ आप रजिस्टर हो तो आपको मॉक टेस्ट की फैसिलिटी भी है फ्री में। और वो फ्री है। वो फ्री है। ओके। ओके। तो यहाँ आपने रजिस्टर करके याद रखें जीआरई जनरल आपने देना है। अच्छा, और डिफरेंट उसके टाइप के GRE हैं। हाँ सब्जेक्ट वाइज भी हैं। अच्छा, वो नहीं देना आपने। वो नहीं देना। हाँ, GRE जर्नल देना है। जीआरई जनरल देना है और जीआरई के 3 पार्ट्स हैं। अच्छा। एक है इंग्लिश, हम्म। एक है मैथमेटिक्स और एक है एनालिटिकल। अच्छा, ये 3 पार्ट्स हैं। जो इसका जीआरई जो है, जो मैथ है उसके भी 40 नंबर हैं। ठीक है। जो इंग्लिश और मैथ दोनों के 40-40। अच्छा। और जो एनालिटिकल उसमें आपने 2 ऐसे लिखने हैं। उसके अच्छा, उसमें ऐसे हैं। उसमें ऐसे हैं, वो 6 नंबर का है या 6 अच्छा। मार्क्स हैं। ठीक वो है। इतना मैटर नहीं करता क्योंकि वो बाद में उसके स्कोर वो ऐड करते हैं। अच्छा। मैटर करता है आपकी इंग्लिश और आपकी मैथ। और एनालिटिकल। एनालिटिकल में ऐसे राइटिंग है, वो 2 ऐसे आपने लिखने हैं 3-3 नंबर के। अच्छा, उसमें से वो है ना, जैसे हमारा जो नॉर्मल GRE पाकिस्तान में होता है उसमें तो एनालिटिकल डिफरेंट टाइप का होता है ना, वो और क्वेश्चन होते हैं, इसमें इसमें ऐसे में से है। एनालिटिकल ऐसे हैं, वो आपने कुछ ना कुछ लिखाना है, वो आपको 6 में से 3-4 नंबर दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसमें ये भी आपने अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि ये ऐसे एनालिटिकल है। तो इसमें मैंने आपको बताया है कि इसमें की जो बुक है वो है ये बैरन जीआरई। अच्छा। ओ अच्छा। ये सबसे इसमें से, अथेंटिक बुक है। आपने कोई इसमें और से। बुक नहीं लेनी। हम्म। ये आपको फ्री डाउनलोड भी मिल जाती है, ये आपको हर जगह पे हर बुक शॉप पे ये आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसी से तैयारी करनी है। इसी से ही तैयारी करनी, ये एक ही बुक है। ना इसके बाहर हम्म, कहीं जाना है ना इसके आगे कहीं जाना है। यही है। ये इट्स मोर देन सफिशिएंट। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये आप इसी बुक amazon से तैयारी करें। पे भी अवेलेबल है, ये आपको ओल्ड बुक शॉप पे भी मिल जाएगी। हाँ, ये क्योंकि फिर ज़ाहिर है मशहूर होगी। ना इसका कोई अपडेटेड वर्जन लेना है ना इसका डाउन रेटेड कोई वर्जन लेना अच्छा, है। ये ये एक ही है। ये जिस वर्जन में भी आपको मिल जाए, सारे ही सही है। आपको फटी हुई भी मिल जाए तो ये आपका काम कर देगी। यही है वो किताब जिससे GRE होना है। ठीक है। ओके हो गया। और इसका जो मैथ सेक्शन है वो बहुत इजी है। अच्छा,
यानी वो स्कूल लेवल का, हाई स्कूल लेवल का। हाँ, वो आपका 10-15 दिनों में अगर आप करेंगे तो वो हो जाएगा। इंग्लिश थोड़ी सी टफ है, उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जीआरई का स्कोर जो है वो 340 स्कोर है टोटल। हाँ हाँ, ओके। और आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो 260 है, यानी आपका कोई भी ठीक ना हो सवाल तो 260 आपका स्कोर होगा ही होगा। अच्छा, यानी इतना को हर बंदा ही ले ही लेता है? नहीं, वो 0 से स्टार्ट करेंगे 260। अच्छा, यानी 260 से स्टार्ट होगा स्कोर? 260 से स्टार्ट होगा स्कोर। अच्छा। और फिर इसमें एक और बहुत बड़ा इनका एज है कि रेलिवेंट मार्किंग होती है। अच्छा। वो मार्किंग क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने बी उसका ऑप्शन था, सही ऑप्शन था, और हाँ। सी भी उसके क्लोज था, अच्छा। तो आपने अगर सी टिक कर दिया तो वो उसके भी 0.5 मार्क्स आपको दे देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी रिलैक्स मार्किंग है इसकी। तो इसके अगर आप देंगे टेस्ट 1-2 महीने तैयारी करके तो आपके 300 से ऊपर ही नंबर आएंगे। अच्छा, ये तो फिर जबरदस्त है। मेरे नंबर आए थे 330 इसमें। अच्छा। तो हालांकि ये नंबर इंजीनियरिंग वालों के आते हैं जिनको मैथ हाँ, क्योंकि अच्छी। आपके तो मेडिकल का बैकग्राउंड है। तो मतलब ये कि जी आपने बस पैसे ही पे करने हैं और थोड़ी सी तैयारी करनी तो ये आपका हो जाएगा। ये तो आपने बड़ी मोटिवेशन दी है न्यू जनरेशन को कि ये इसको हावी नहीं करना अपने ऊपर, बल्कि इसके लिए अपीयर हो जाए। ये आपने 1 महीने की डेट लेनी है, 1 मंथ इज सफिशिएंट। अच्छा, आप और ये एक हो जाएगा? ये हो जाएगा। बेहतर है आप सेफ साइड पे 2 महीने की डेट ले लें। हाँ। और नहीं, फुल ये ब्राइट आपने में बहुत एक जबरदस्त ये बताया। ऑप्शन भी होती है कि आप अप्लाई कर दें और आपने डेट ली हुई हो तो वो आपको अच्छा। कंसिडर कर लेते हैं, टेस्ट आप 1 महीना ठहर के भी दे दें। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल इसकी डेट जो है वो March 15 है, तो आपने हम्म। March 14 को डेट ली जीआरई की 1 महीने के बाद की, तो अच्छा, आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी और आप जो है वो आप एलिजिबल हो अपीयर जाएंगे। हो जाएंगे। तो ये इस बुक के बाहर आपने कहीं नहीं जाना। ठीक हो गया, यानी यही है, यानी कि इसकी हाँ, बाइबल यही है। इसकी बाइबल यही है। ये इजी बुक है, यानी इसका इंग्लिश पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आपने मैथ से स्टार्ट करना है। अगर आप इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे तो आप थक जाएंगे या आप कहेंगे नहीं यार। और जो हम्म। मैथ का पोर्शन है उसको क्वांटिटेटिव कहते हैं। अच्छा। क्वांटिटेटिव पोर्शन है इसमें, उससे आपने शुरू करना है। थोड़ा हम्म। थोड़ा करके पढ़े, पहले दिन थोड़ा पढ़े, दूसरे दिन यानी उससे थोड़ा सा ज्यादा पढ़े, और इस तरह करके आपने, और आप मॉक टेस्ट में अपेयर हो तो आपको आइडिया हो अच्छा। जाएगा कि मैं, और आपने एक एक हफ्ता यानी मैथ पढ़ लिया तो आप थोड़ा सा इंग्लिश को भी शुरू कर दें। हम्म। तो इंग्लिश में सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चन होते हैं, कंप्रिहेंशन क्वेश्चन होते हैं, यानी एक पैराग्राफ आपने पढ़ा है तो उसके नीचे 5-6 सवाल हैं, वो उसमें पैराग्राफ को बार बार पढ़े 2-3 दफा, हम्म। तो नीचे आप क्वेश्चन के जवाब दे देंगे। हम्म। तो बेसिकली जीआरई इन शॉर्ट ये कि आपने अपेयर होना है बस। अपीयर होना है और थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करें, और ये हाँ, आप बस इसमें चले जाएं चले जाए। और ये हो जाएगा। हाँ, और उससे बेहतर है पहले एक मॉक टेस्ट दे लें, 1 महीना तैयारी एक भी मो कर लें। ये तो नहीं कि आज ठीक हो आपने किया तो जाहिर कल है, आप। आपने इतने पैसे देने हैं तो तैयारी करके ही हाँ, जाएंगे। लेकिन ये अच्छा। पैसे आपके वर्थ हैं, यानी कि आपकी सीवी में भी ऐड हो जाएंगे, आप फुल और ब्राइट ये भी आ काफी सकते 5 साल के लिए आपने हैं। बताया कि ये वैलिड है? और ये यंग जनरेशन जो 20-24 साल के लड़के हैं, 25 साल के, जो अपना कैरियर बना रहे हैं, वो लाजमी इसको अप्लाई करें, वो वो ये तो मतलब। अंडर ग्रेड में इनको अप्लाई करके कर लेना चाहिए। अब अब मैं जाता हूँ। अब आप जरा जाएं इसके फाइनल सेशन की तरफ। अब जीआरई जनरल हो गया, हमने जी बात हाँ, कर ली। ठीक है। फिर अगली रिक्वायरमेंट है मास्टर डिग्री या बीएस हो, वो तो मतलब लोगों के पास हो तो गई है नहीं। बात उस पे भी। सीवी आपने बिल्कुल सादा सीवी बनानी, बल्कि आप अपनी सीवी इनके साथ शेयर करें या एक प्रोग्राम सीवी के करें। लिए मैं चाह रहा था कि हम एक ना सेपरेट पूरा सेशन रखें, हाँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और लोगों को ना सही पता नहीं है सीवी कैसे बनाते हैं।
ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पज मैं मेरी अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या किसी अच्छे की मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन उसको ठीक है। कोशिश करें कि उनसे देख के आप एआई की हेल्प भी ले सकते हैं, चैट जीपीटी की, लेकिन आप उसको रीराइट खुद करें बाद में। हाँ जी, क्योंकि वो पता चल जाता है कि ये अगर आप एआई टूल से लिखवाएंगे ना तो वो फौरन पकड़ी जाएगी। और लेटर ऑफ रेफरेंसेस तो आपने यानी कि आपको मिल जाते हैं पाकिस्तान में, ये कोई इतना इशू नहीं है जी। तो अब आप जरा उस पे जाए ना, इसके प्रॉपर जो वेब पेज है जहां से ये एप्लीकेशन सबमिट होती है। ये पेज है इसका यूएस ईएसपी ग्लोबल। ठीक है। ये याद रखें, ये मैं वापस भी चला जाता हूँ, ये गूगल पे आपने लिखना है फुलब्राइट पाकिस्तान। ठीक हो गया। पहले आई जो लिंक खुलेगा फुलब्राइट डिग्री, और ये आप लिखेंगे आपका लिंक यूएसईएसपी हो, ये यूनाइटेड स्टेट एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान के नाम से है। ठीक है। इसको आप क्लिक करें तो आपके पास आ जाएंगे, ये टैब होगी, टैब में ये ग्रीन में आपको स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप में आप जो है वो जाएंगे तो आपको अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट, मिड कैरियर प्रोफेशनल, सीनियर स्कॉलरशिप में फुलब्राइट, पोस्ट डॉक प्रोग्राम आ जाते हैं, फिर यूएस एप्लीकेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम फोकस करते हैं फुलब्राइट पीएचडी एंड मास्टर पे, तो आप ये देखेंगे इसका करंट स्टेटस क्लोज्ड आ रहा है, क्लोज्ड आ रहा है, मार्च है, तो ये अगले मार्च के लिए आप अभी से इसको तैयारी शुरू कर दें। यानी ये आपने ये नहीं कहना कि ये तो डेडलाइन है तो मैं अभी फिर बाद में देखूंगा, ये आप शुरू कर दें, आप रेफरेंस लेटर बनाने शुरू कर दें, आप जीआरई की डेट लें। ठीक हो गया। अभी जो अब आपके पास टाइम है तो आप डेट लें 3-4 महीने बाद, इसको अभी से आप प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करें नेक्स्ट के लिए। और ये इस पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी लिखा हुआ है। जी हाँ। एक्सेप्ट ये पाकिस्तानी सिटीजन हो, एक्सेप्ट मेडिसिन, हाँ जी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एनवायरनमेंट के लिए इनकरेज टू अप्लाई, ये एलिजिबल एप्लीकेंट 4 ईयर डिग्री। और ये मतलब इसकी कोई और रिक्वायरमेंट, अप्लाई कैसे करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म इनका मिलता है, वो डाउनलोड कर लें आप, ऑनलाइन भी फिल हो जाता है, और उसके साथ रेफरेंस लेटर और जीआरई का रिकॉर्ड लगा पहले डिस्कस किया। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसमें जो एक कमिटमेंट है और टाइम, और जो आपने पहले गाइडलाइन दी है वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस पे हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है, उन पॉइंट्स को देखना जरूरी है। तो बाकी ये अब आपने वेब पेज दिखा दिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ना मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए हम इतना ही डिस्कशन रखें। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी ईमेल शेयर कर दें। बेहतर है कि जो क्वेश्चन है वो आपका ये फिर इनबॉक्स जो है ना वो भर जाएगा, तो बेहतर है कि क्वेश्चंस को ना कमेंट सेक्शन में करें, तो उनमें से उन कमेंट्स को फिर हम एवेल्युएट करके डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश करेंगे। तो फिर इनके साथ हम नेक्स्ट सेशन रख लेंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे तो फिर इनसे इनके प्रैक्टिकली जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो इनसे कहेंगे कि हमारे साथ शेयर करें। एक चीज मैं और शेयर करूं कि ये एप्लीकेशन आप उनको बाय पोस्ट सेंड कर सकते हैं, तो आप बाय पोस्ट इनको सेंड कर दें, और अपनी ईमेल जो आप लिखें वो एक्टिव ईमेल आपकी हो। बाद मैंने ये भी देखा कि लोगों की ईमेल वो चेक नहीं की और उन्होंने इंटरव्यू की डेट भी गुजर गई। यानी ईमेल दें, इनकी कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल ज्यादा होती है। ठीक हो गया। अच्छा, ये ईमेल कॉरेस्पॉन्डेंस सारी होगी। हाँ जी, ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, और जितने भी व्यूअर्स हैं और जिन्होंने ये सारी इन्फॉर्मेशन देखी है उनका भी शुक्रिया, और जितने आपके क्वेश्चन हैं वो हम चाहेंगे कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि हम उनको पाइल अप करके तो फिर डॉक्टर साहब की खिदमत में पेश करें। तो फिर नेक्स्ट सेशन इनके साथ हम आपके क्वेश्चंस की बेस पे रखेंगे, ताकि उनका रियल टाइम आंसर किया जा सके, जिस तरह का भी
आपको जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसके अलावा फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं डॉक्टर साहब किसी और स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि ये आपने बहुत ही जबरदस्त एक्सप्लेन किया है। इन शॉर्ट कर दूं कि इस पे लाजमी अप्लाई करें जी, और कोई आप पैगाम देना चाहें यंग जनरेशन को? तो पैगाम यही है कि इसमें आपने पैसे सिर्फ जीआरई के हैं 60-70 हजार, वो लाजमी पे करें और इसको इसमें लाजमी अपेयर हो, और ये बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको वो सिलेक्ट हो जाए, क्या विन कर जाएंगे। यंग जनरेशन जो अंडर ग्रेड कर रहे हैं या वो लाजमी इसको विन कर जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। और जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के लिए आपने इतना टाइम दिया। हम आपको दोबारा भी डिस्टर्ब करेंगे नेक्स्ट टाइम।